उत्तराखंड के उत्तरकाशी की टनल में फंसे 41 मजदूर अब किसी भी सेकंड बाहर आ सकते हैं। 12 नवंबर से ये लोग इस सुरंग में फंसे हुए थे। अब इनको सबसे पहले अस्पताल ले जाया जाएगा। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। दरअसल जब इनको बाहर निकालने की सभी कोशिशें फेल होती नजर आईं, तो रेस्क्यू एक्सपर्ट ने रेट माइनिंग शुरू कराई। रेट माइनर्स के एक ग्रुप ने खुदाई शुरू कर दी और बहुत जल्द ही खुदाई का काम भी पूरा कर लिया। ऐसा कह सकते हैं कि जब अमेरिकन ऑगर मशीनें पहाड़ का सीना चीरने में फेल हो गईं, तब इंसानी हौसले ने पहाड़ को चीर दिया और मजदूरों तक पहुंच गए। आखिर दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक पूरा हो गया। चलिए आपको बताते हैं इस रेट माइनिंग से जुड़ी हर खास बात। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि रेट माइनिंग के लिए एक 12 लोगों की खास टीम इस मिशन में लगी थी, जिसने देसी तरीके से वो काम कर दिखाया जिसे हाई फाई टेक्नोलॉजी वाली ऑगर मशीन भी नहीं कर पाई। आखिर ये साबित हो गया कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। ये इंसानी जीवटता ही है जिसने पहाड़ को चीर दिया और मजदूरों को बाहर निकाल लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि रेट माइनिंग को कोयला निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और साल 2014 में एनजीटी ने इस तरह की खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसको बेहद खतरनाक माना जाता है। एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2018 में एक कोयले की खदान में पानी भरने के कारण 15 मजदूरों की मौत हो गई थी। ये सभी लोग रेट माइनिंग के जरिए कोयला निकालने का काम कर रहे थे। ऐसी रिपोर्ट है कि बंद पड़ी कोयले की खदानों से अवैध तरीके से कोयला निकाला जाता है और इसके लिए रेट माइनिंग का तरीका ही इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के अवैध खनन के कारण कई बड़े हादसे भी हो जाते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो टीम रेट माइनिंग का काम कर रही है, उसे इस तरह के कामों में विशेषज्ञता हासिल है। इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं आदिल हसन। ये लोग किस तरह काम करते हैं, पहले आपको ये समझाते हैं। रेट माइनिंग में एक एक्सपर्ट ड्रिलिंग का काम करता है, दूसरा शख्स अपने हाथों से मलबा निकालता है, यानी एक शख्स आगे का रास्ता बनाता है और दूसरा शख्स मलबे को ट्रॉली में भरता है। बाहर खड़े एक्सपर्ट इस ट्रॉली को खींचते हैं। इस तरह एक बार में 6 से 7 किलो मलबा बाहर निकाल दिया जाता है। रेट माइनर्स के पास हथौड़ा और साबल जैसे औजार होते हैं और खुदाई के दूसरे पारंपरिक टूल्स भी होते हैं। इस तरह से दुर्गम पहाड़ों को भी चीरा जा सकता है और उनके भीतर रास्ता बनाया जा सकता है। दरअसल पहाड़ों को काटने की एक तकनीक होती है और रेट माइनर्स को इस काम में सालों की महारत होती है। पहाड़ों की बनावट के हिसाब से उसे काटा जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेट होल माइनिंग शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजों ने शुरू किया था जब देश में खनन की शुरुआत हुई थी। उस वक्त इसी तरह से खनन किया जाता था। इस तरीके की तुलना चूहों के बिल बनाने के तरीके से की जाती है, इसीलिए इसे रेट होल माइनिंग कहा जाता है। उस जमाने में माइनर इस तरह खुदाई करते थे और कोयले को निकालते थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ थोड़ा कमज़ोर हैं और यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल ठीक नहीं था। ऐसे में विशेषज्ञों ने जो रेट होल माइनिंग का तरीका चुना है वही सही था। आपको बता दें कि 12 नवंबर से ये मजदूर सिलकियारा टनल में फंसे हुए हैं, लेकिन अब ये चंद कदमों की दूरी पर हैं और किसी भी सेकंड उनका बाहर निकाला जाना शुरू हो सकता है। इन मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा और सबसे पहले इनकी मुलाकात डॉक्टर से कराई जाएगी। इसके बाद सभी को अस्पताल ले जाया जाएगा। इसके लिए एक 41 बेड का बढ़िया अस्पताल तैयार कर लिया गया है। अंदर फंसे मजदूरों को गब्बर सिंह नेगी लीड कर रहे हैं। पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने उनसे बात भी की थी। जहां पूरा देश इन मजदूरों के लिए दुआ कर रहा था, वहीं टनल के बाहर भी लोग भजन कीर्तन कर रहे थे। इस मामले में जैसे ही कोई अपडेट आएगा, आपको सबसे पहले न्यूज़ नेशन बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेशन।